हाय आम राम। वेलकम टू एस सियारा। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी एचएसएल 2025 के लिए, जो अपनी ये सीरीज चल रही है 21 डेज की। देखो, आप लोगों को किसी को मतलब ऐसे होता है ना कि यकीन नहीं होता, ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार कैसे कर लेते हैं मतलब 18 मिनट में। मैंने कोई इलॉजिकल टारगेट नहीं सेट किया है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे मैं आज आपको प्रूफ के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मैंने आज ही दिया ये टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट दिया, एंड अभी मैं इसी का आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार प्रूफ मतलब थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो, वरना मुझे ये इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री कुछ ऐसी ही है, तो मैंने कहा एक बार दिखा दूँ इन्हें प्रूफ। तो मैं यहाँ पे देखो एक एक क्वेश्चन का मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ कि जैसे मुझे टोटल लगा इसमें 16 मिनट और 30 सेकेंड के करीब लगे हैं टोटल। और अभी मैं ये पूरी स्लाइड लगा दूंगा इसमें, एंड ये भी बता दूंगा किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम। कुछ क्वेश्चन है जिसमें मुझे टाइम लग गया है क्योंकि वो क्वेश्चन आज थे कुछ। बाकी के जो इजी शिफ्ट होती है वो तो और कम टाइम में हो जाती है, ये थोड़ी हार्ड शिफ्ट है। मतलब हार्ड शिफ्ट ही करवा रहा हूँ मैं आपको। टेलीग्राम पे टारगेट भी सिर्फ हार्ड शिफ्ट के ही देता हूँ और करवाता भी वही हूँ। कुछ मैं और जल्दी कर सकता था मैं, बट थोड़ा सा टाइम ले लिया तो वो वहाँ पे रहा। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जिनमें टाइम लगा, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, मतलब चलता रहता है। अगर आपको 18 मिनट 20 मिनट भी लग रहे हैं इस फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे शिफ्ट में आपका टाइम लग रहा है तो, क्योंकि यार सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो आप ऐसे मत सोचा करो कि मुझसे कैसे होगा, आप बस कीजिए, 21 डेज फॉलो कीजिए, आप में इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जो स्पीड है वो बाद में इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, कितनी क्या है आपको खुद पता लग जाएगा। ज़्यादा बकवास करते नहीं है, शायद सीधे अपने क्लास पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी ये कैसे चैलेंज है, क्या करना है क्या नहीं, ये मेरे इस चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा है, आप वो जाके देखिए 21 डेज चैलेंज वाला, मतलब सीरीज वाला। और फिर टेलीग्राम पे जाके टारगेट जो भी मैं देता हूँ उन्हें फॉलो कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर देखो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मैं ऑप्शन से अगर इसे करूँ तो मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st। और यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2st। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4st हो रहा है इसके बराबर। अब ये क्या आ गया अपने पास, 4st। अच्छा, इस 4st को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, कैसे, 4 रूट में साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब देखो, अगर ये स्क्वायर हटेगा तब वापस ये बाहर आ जाएगा ऐसे, मतलब रूट से कैंसिल कर सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, 4 रूट साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर माइनस 1। या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ये होता है देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को इसे मैं लिख सकता हूँ 1 कोस स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे एस स्क्वायर, ये यहाँ पे रूट 4 तो बाहर चल ही रहा है। अब देखो, ये यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपना टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये यहाँ पे रूट और ये 4, ये क्या है, ये देखो ये। और क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये यही तो आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस यही आ रहा है, यानी इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट पी क्यू, यानी ये अपना सही आंसर है बस। तो ये है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कोई एक फल विक्रेता है, 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है, इसमें से कुछ सड़ जाते हैं इसलिए उन्हें फेंक देता है, बचे हुए केलों को 3.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है और इतने रुपए का इसे लाभ होता है, फेंके गए केलों को प्रतिशत। देखो आप ये टारगेट करो, यानी 1200 रुपये में ये खरीदा
और इतने का इसे लाभ हो रहा, मतलब ये बेच कितने में रहा है, टोटल टोटल कितने के केले बेच दिए इसने, तो 6, 9, 3, 2, 5, 1, 1596 के बेच दिए। जबकि एक केले का कितने रुपए ले रहा है ये, नहीं प्रति किलो, तो हाँ प्रति केले ही है ना, हाँ तो 3.5 ले रहा है एक का, यानी 3.5 का भाग दे दो इसमें, 0.0 हटेगा, 7×5 = 35, 7×14 14, 7×14 14 और 7×8 = 56। और इसका मैंने बताया है आपको, डायरेक्ट इसे 10 मान के काटा करो, 5×10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8×16 22 44 44 और 1 45, 456, 456 किलो का ये मूल्य है। जबकि इसने खरीदे कितने थे, 480 केले खरीदे थे, मतलब 480 में से ये घटा दो, ये बचे हुए कितना है, 24 केले हमारे सड़ गए थे। अब ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल कितने है, 48 है। बस ये यहाँ पे कट कर दीजिए आप, 100 कितनी बार जा रहा है, 25%, ऐसे करना है। 500 रुपये मार्केट प्राइस वाली कोई वस्तु है, रवि को इतनी और इतने की छूट दी गई, जबकि प्रभात है उसे 40% की एकल छूट दी गई। मतलब वस्तु के लिए किसने अधिक भुगतान किया और कितना किया। अब देखो रवि भाई साहब को कितनी मिल रही है, 36 + 5 - 36 × 5/100, यानी ये कितना हो गया, 41, और 36 180 यानी 1.8 कितना हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया है, जब भी ऐसा पॉइंट में हो आप इसकी अगले वाली संख्या यानी 2 घटाइए पूरा, 39। फिर अब ये 10 में से कितना कम है, 2 कम है, 39.2। जबकि प्रभात को कितनी मिल रही है, प्रभात को छूट मिल रही है 40 की, यानी इसे 0.8 की कम मिल रही है। तो कितने, 500 रुपये इंटू इस पे 0.8 की छूट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40, 40 × 4, तो रवि को 4 रुपये ज़्यादा अधिक भुगतान करना पड़ेगा। मतलब छूट कम मिली है, इसका मतलब भुगतान ज़्यादा करना। ये है ना कि मतलब आपको मैं डेयरी मिल्क दे रहा हूँ, डेयरी मिल्क पे मैंने आपको छूट कम दी, जबकि आपके भाई को मैंने छूट ज़्यादा दे दी, इसका मतलब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसे कम देने पड़ेंगे। यही होता है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा साइन, ये आपको पता ही होगा क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, यानी पी बी पी बी और एच, PBH, PBH अपॉन HHB, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ऐसे साइन का मान, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, ये करंट दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, 10, 10 में मुझे क्या चाहिए, 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी हाइपोटेनस कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, लाल बटा ककाइन, हाँ पी है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा का मान। तो अब देखो यहाँ पे 21 है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी 21 आएगा। अब ऑप्शन में ऊपर तो 21 आना चाहिए, सिर्फ इसमें है, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, फिर आपको कुछ चेक भी नहीं करना। अगर हाँ ये यहाँ पे और दे रखा होता तब हम निकालते ये बेस, कैसे, 25 में से ये माइनस करके, फिर 25 के स्क्वायर में से 625 - 441। ये बोल रहा है कि कोई सम है, उस पर 6 वर्षों में 15% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसी राशि पर 18% की दर से 9 वर्षों में अर्जित जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे इतने रुपए कम है। देखो डायरेक्ट क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 15×6 = 90, और इसमें 18×5 18 नाम 162, कितने का अंतर आ रहा है, 72 का। और इस 72 की वैल्यू कितनी है, 144 है। कितनी बार, 2 बार, 2, बस 2 के साथ 0 लगा दो, यही आ जाएगा अपना 100 की वैल्यू। इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब नंबर ही नंबर में आंसर दे रखा है, कोई साइन वाइन थीटा कुछ नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखो। अब ऐसे में आप ना वैल्यू डायरेक्ट ऐसी वैल्यू रखो जिससे जल्दी आए, जैसे 90 डिग्री रख लो, क्योंकि कोस यहाँ पे 0 बन जाएगा, और ये 1 यानी 3 1 - 0 + 1 अपॉन 1, तो 1 1 2 3 दूनी 6। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोस रहता, कोस स्क्वायर जेड, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 आ जाती, वैल्यू 0 आ जाती, और ऊपर कुछ रहता तो वो क्या बना देता, इनफाइनाइट बना देता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी वैल्यू पुटिंग में, बाकी ईजी है। अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 2n + 1, इसका मतलब क्या हो गया,
मतलब n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 1 5। अच्छा मैंने सम वैल्यू रख दी यहाँ पे, 2 रख दी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अरे यार मैंने क्या, हाँ गलत बोल दिया। अगर एक पावर रखूंगा तो 2 और 1 3 हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे n का मान 2 रख देता हूँ, 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 और 1 5। यानी कुछ भी रखूँ मैं, चाहे इवन पावर रख रहा हूँ या ओड पावर रख रहा हूँ, आ क्या रहा है मेरे पास ओड टर्म आ रहा है, ओड टर्म आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये आप कहीं भी ओड ले सकते हो, एक संख्या तक ले लो या 9 की क्यूब तक ले लो, कभी भी निकाल के और उसका डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। ये नहीं करना है कि आपको 9 का स्क्वायर करके उससे डिवाइड कर रहे हो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओड टर्म तक जा रहा है, ओड यानी विषम, हाँ विषम तक जा रहा है, इसलिए विषम टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ पे बस एक को ही ले लो आप, 6 में कितनी बार, एक बार बच गया, रिमाइंडर 3। यही तो पूछा है हमें, शेषफल बताइए। अच्छा ये सरसमीका है, बस सिंपल से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं -2ab। और जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, बस यही कहानी है। हमें इसका मान चाहिए, इसका मान हमें दे रखा है कितना, 20, 20 इंटू 2 यानी 40। और ये कितना दे रखा है, ये 81, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो रहा है 121 बस। अच्छा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है, गोले को क्या बोलते हैं, स्फेयर, ओके। रेडियस, उसे क्या करना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बदल दिया जाता है तो प्राप्त शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी किसी चीज़ को तोड़ के कोई दूसरी चीज़ बनाए, आपको उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना होता है। तो गोले का कितना होता है, 4/3 पाई r³ यानी 21 इंटू 21 इंटू 21। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 1/3 पाई r², 7 इंटू 7 इंटू h3। ये किसका होता है, शंकु का होता है, और ये इसका। अब देखो मैं तो ये डायरेक्ट कट कर देता हूँ, आपके लिए लिखा है कैसे, ये चीज़ें मुझे पता है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 7×21, अरे यार कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ 7×21 से ये चला गया, 7×21 ये चला गया, ये कितना हो गया फिर, 21 63 इंटू 4, तो 63, 4×3 12, 6×4 24, 24 और 1 25, 252 कहाँ है, बस ऐसे करना है आपको जल्दी जल्दी। अच्छा कोई मार्क प्राइस है, उस पर इतनी % की छूट देने के बाद उसे इतने में बेच रहे हैं, तो बताइए कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है। क्या किया मैंने, ये मेरा था MP इंटू 1/8 की छूट दे दी, यानी मैं 7 में बेच रहा हूँ 8 की चीज़ को, इंटू यहाँ पे 100 की चीज़ थी, 8 की छूट दे दी यानी 92 में बेच रहा हूँ, 54 74, 7 से कर दो, 7 7 49 49, 7 8 56 56, 7 दूनी 14, और ये 4 दूनी 8, 23 चौक 92, 23 3 गुणित्तर गुणित्तर और 23 चौक 92, 34 2 68, 68 कहाँ आ रहा है, बस ऐसे करना है आपको डायरेक्ट। ये इसमें रेशो दे रखा है मुझे, ए और बी में पी और क्यू का अनुपात दे रखा है। अब बोल रहा है कि ए के 7 लीटर घोल, बी के 4 लीटर घोल को मिलाया जाता है तो नए में अनुपात, पहले तो इसका लिख दो, 2 19 और 1 और 11। अब देखो इनका योग कितना हो रहा है, ये हो रहा है मेरे 21 और ये 12, 3 से कट भी तो हो रहा है, कितने 3 चौक 12 7। अब ये ऑलरेडी देखो 7 और 4 के रेशियो में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग होता तो फिर हम इसे बराबर करते एंड फिर जैसे जैसे हम मिलाना उससे मल्टीप्लाई कर देते, वही चीज़ आनी। तो सिंपल जोड़ दो इन्हें, 3 19 30 1 10 बस। अच्छा ये कोई त्रिभुज है अपना PMN, ओके। इसमें एस PM पे देखो, ये रट भी सकते हो आप, क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है यार। ये एस है, ठीक है, PM पर बिंदु है जो इसे 5:7 में कर रहा है, ओके। STMN के समांतर है, ये ऐसे समांतर रहती है, STMN के समांतर है। MN है चॉइस, MN मुझे चॉइस दे रखा है, तो बोल रहा है ST की लंबाई देखो, ये यहाँ से और फिर यहाँ से ये और ये बराबर होती है, यानी ये 5 है ना, इसका रेशियो 5 है, तो इसका कितना होगा, इसका 12 होगा। ये ऐसे चलता है, ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा।
जब भी हो, मतलब ये इसके समरूप हो, तो ये यहाँ से यहाँ जाओ, फिर ये वाला है इसके बराबर रहता है, ठीक है, और ये वाला होता है इसके बराबर। तो यहाँ पे 12 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 24, यानी 2 हो रहा है। तो 5 की वैल्यू मुझे चाहिए एस टी की, यानी 2 कर दो 10। हम्म, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी दे सकता है। वैसे ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, अभी सीजीएल प्री में आया था ये क्वेश्चन, 2025 का बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब डेटा चेंज था, आप ऐसे मतलब और कहीं मुझे बोलोगे। हाँ, बाकी यही यही कॉन्सेप्ट था। क्या है देखो, ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो। जब भी ऐसा दे रखा ना आपको x+2, तो आपको x की वैल्यू वहाँ पे क्या रखनी है, 1 रखनी है, क्योंकि देखो 1 1 2 मिल के बना रहा है। यहाँ पे फिर वो कितनी पावर दे सकता है, x की पावर 2025, 1/x की पावर 2047। आंसर इसका हमेशा 2 ही आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाए, x का मान 1, 1 की पावर कितनी भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 आंसर। ये बोल रहा है कि विच गेम हैज़ द मैक्सिमम एनरोलमेंट एंड ड्यूरिंग विच ईयर, यानी कौन सा ऐसा गेम है जिसमें जो एनरोलमेंट है वो मैक्सिमम थी और कौन से ईयर में थी। अब आप सब चीज़ें यहाँ पे देखने लग जाओ और टाइम खराब कर दोगे, नहीं करना। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन दे रखा है मुझे, मतलब 2019 और 20 का ही देखना है, बाकी ये कैंसिल, कोई मतलब ही नहीं है। पहले इसका देख लो, और इसमें भी अब 2020 के सब देखने लग जाओ, नहीं ब्रो, आपको सिर्फ ऐसे जो ऑप्शन है उसी का देखो। 2020 में क्रिकेट देखो पहले, तो 2020 में क्रिकेट कहाँ है, ये रहा, 8 4 12 4 3 7 8, ठीक है। बास्केटबॉल 2019 में, 2019 में बास्केटबॉल 81। फुटबॉल, फुटबॉल 2019 में 8 4 12 82, ओके। बास्केटबॉल 2020, बास्केटबॉल 2020 कितना, 83। यही हो रहा, सबसे ज़्यादा यही है। यही तो पूछ रहा है मैक्सिमम एनरोलमेंट किस में और किस ईयर में, बस ऑप्शन से करना है। एक कोर्ड है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वर्त है जिसमें एक कोर्ड खींची गई है, जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवाई दूरी इतनी है तो जीवाई लंबाई, मुझे तो सीधा ट्रिपलेट दिख रहा है, ये 6 8 10 होता है, तो बस 8 का डबल कर दो, 16 आएगा आंसर। करके बता देता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, ये यहाँ पे कोई जीवा है, इससे ये केंद्र की दूरी कितनी है, 6 है, और ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ये 6 10, ये कितना आ जाएगा, 8। और ये भी दोनों हमेशा ही ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये 8 है तो ये भी 8, तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 8 16। रट लो, ये चीज़ें हैं, मतलब ये आती रहती है, क्या याद कर। बी की मांग, बी की डिमांड कितनी है भाई, बी की डिमांड है, ये देखो 500 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 600 है मतलब, ठीक है। सी की मांग, सी की कितनी है, सी की ये रही 25। तो ये बोल रहा है कि 25 का ये सी की मांग का कितना परसेंट है, किसका, सी का, सी का कितना है 25 इंटू 100, तो 4 6 24 कहाँ पे, बस ऐसे करना है। 10,000 है, 2 वर्ष की अवधि है, 10% हमें दे रखी है रेट। बोल रहा है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली कंपाउंड होती है तो चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो टाइम कितना है, 2 वर्ष, रेट इतनी दे रखी, अर्धवार्षिक होगी तो मतलब 6 6 महीने के 4 स्लॉट बन जाएंगे, मतलब टाइम कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। और ये रेट कितनी हो गई, रेट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, आधे में, यानी 5%। तो आप ट्री मेथड से करो, ट्री मेथड से जल्दी होता है। 5 से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है SI 4 साल का, बस एक चीज़ लिखनी है, कैसे लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो 5% इसका निकालूंगा 500, अब 4 बार जाने हमें, 4 बार लिख दो 500 500 500। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका 5% लिखना होता है, 5% के कितना आ जाएगा 25। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका डबल लिखना होता है 50, और यहाँ पे इसका 53, 25 75। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका 5% निकालो, फिर 5% इसका 125, ओके। फिर यहाँ पे इन दोनों का निकालो, 75 का 5%, 75 का कितना, 55 25 7 5 35 35 2 37, यानी 3.75। अब देखो यहीं रुक जाओ, वैसे ही आगे निकाल सकते हो, जैसे इसका निकालना है, अब फिर इसका निकालेंगे हम, इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा 625 आएगा, 625। 2 के बाद तो पॉइंट है ही, यानी 2 के बाद और आ जाएगा, बस 0.0625। अब इन्हें ऐड कर लो, ये आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेशन देगा थोड़ी सी, तो आपको वहाँ पे अपने मेथड चेंज करने हैं। जैसे कुछ मैं गोल्डन रेशियो से करता हूँ, कुछ ट्री से करता हूँ, कुछ उससे कर लेता हूँ, मतलब हर चीज़ में आपको चेंज करते रहना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2000 ये हो गया, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 150 यानी 2150। अब देखो यहाँ पे हम खेलेंगे थोड़ा, ये कितना हो रहा है, रफ देखें तो भी ये मतलब 4-5 के करीब हो रहा है, यानी 255 के 2155 2155 2200 आ रहा, 2155 ये रहा देखो, ये यहाँ पे पास में ही है, 0625 आएगा लास्ट में, और ये देखो 555, ये आएगा अपना आंसर। ऐसे किया करो। अच्छा 3 है इंसान, ओके, और इन्होंने मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए का भाग जो है वो बी के भाग का 2 गुना है, और बी का है सी के भाग का 3 गुना है। तो देखो आपको सिर्फ यहाँ पे लिख लेना है ABC, और फिर ये देखना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। इस पूरे मसले की शुरुआत की जड़ है ये भाई साहब, यानी सी का बी है, फिर बी का ए है, तो मुझे सी को मानना है पहले। सी को मैंने 1 मान लिया, अब बी कितना है, बी इसका 3 गुना है, फिर ए कितना है, बी का ए इसका 2 गुना है, यानी 3 दूनी 6। तो अब ये टोटल कितना हो गया 10, और इस 10 का ही लाभ हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। 6 मुझे क्या चाहिए, बोल रहा है एक उपराप्त धनराशि, यानी 6 छंग 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 छंग 36 आ रहा है कहीं, ऐसे करना है, 0 0 गया तेल लेने, हमें ऐसे करना है डायरेक्ट। हाँ इसमें बोल रहा है एक्स का मान। अब देखो यहाँ पे समीकरण में आपको एक्स वाई के टर्म दे रखा है, मुझे चाहिए x का मान, तो मैं इस y को हटा दूं, y को 0 कर दूं, तभी x का आ सकता है, 2 चर रहेंगे तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसमें a आ जाए मेरे पास a, और इसमें b आ जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे b से कर देता हूँ। अभी देखना मैं करूँगा तब आपको क्लियर होगा। a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू ए, और ये कितना हो गया, ये देखो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और ये यहाँ पे कितना हो गया 2ab स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इनके चिन्ह चेंज कर दो बस। ये चीज़ आपने 9th-10th में पढ़ी होगी, वो अलग बात है, आपकी मैथ नहीं रही होगी तो फिर तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए 2ab स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये एक रहेगा, एक तो ये ऊपर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये b से b कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे यही आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, x बराबर आ जाएगा a, यहाँ पे मैं स्क्वायर कहाँ से लिख दिया रहा ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ, हाँ ये रहा, बस ऐसे करना होता है। अच्छा मार्क प्राइस है, उस पर इतने की छूट देने के बाद इतने में बेचा गया, अंकित मूल्य याद कीजिए भाई, मतलब 1/8 पे छूट, यानी 7 पे बेच रहा हूँ मैं, 7 की वैल्यू 26-25 दे रखी है मुझे चाहिए 8 की वैल्यू, यानी कितनी बार 7 3 21 21 5 7 7 49 49 7 5 35 8 5 40 8 7 56 56 56 4 0 8 3 24 24 36 3000, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा ये बोल रहा है 18 मैकेनिक है 10 दिनों में इतने कारों की मरम्मत करते हैं, 12 दिनों में ये इतने करने के लिए कितनी जरूरत, ये है MDH का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको मेन मतलब कितने आदमी है, कितने डे लगे, कितने घंटे लगे, वो लिखना होता है। यहाँ पे बराबर में ही कितने मेन कितने घंटे लगे, यहाँ पे नीचे लिखना होता है। या तो आपको मजदूरी दे रखी होगी, मजदूरी कितनी की, या यहाँ पे दे रखा होगा आपको काम, दोनों ने कितना परसेंट, यानी 34% काम कर दिया तो फिर कितना बचा है, मतलब 66% बचा है। या फिर आपको क्या दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे कार दे दी कि कारों की संख्या दे दी, तो ये सिंपल लिखना है आपको 18 × 10 कितने ही कर रहे हैं 90 की, 12 × x और 150 की, 0 से 0 9 दूनी 18 18, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 6 बार, 6 से ये 3 पंजो 15 और 3 दूनी 5 बार 55 25 25 आ जाएगा बस।
अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मतलब सभी विद्यालयों में स्नातकों की कुल संख्या इतनी है, स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट की इतनी है, पोस्ट ग्रेजुएट की इतनी है, तो विश्वविद्यालय में इसमें इतनी, यानी पहले वाले में इस, और इसमें बी और सी का अनुपात क्या होगा। सिंपल, आपको बस लिखते जाना है। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है 248, इसमें ए और ई ग्रेजुएट वाले में ए कितना दे रखा है 22 और ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है मुझे, ई दे रखा है 16, तो 22 प्लस 16। अब इसका मुझे अनुपात चाहिए, किससे अनुपात चाहिए, 184 से। और इसमें भी किसका, बी सी का, बी का कितना है भाई, बी है 19 और सी कितना है, सी है 23, 19 प्लस 23। अब देखो इसे मैं कट कर सकता हूँ, 4 से कर दो, 4 सिंह 24, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16 4 सिंह 24। ओके, यहाँ पे 62 इंटू ये यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 6 2 8 3 38 अनुपात, यहाँ पे 46 इंटू 9 3 12 3 4 42 31, यहाँ पे 23, सही जा रहा है ना। तो बस 23 2 46, कौन सा आ जाएगा, कौन सा, यही है। सिंपल, सॉल्व कर लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। आठ, आठ तो इसमें किसमें दिख ही नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरी आंखें। 24 2, ओके, 6 2 8 8 3, सही है तो है, 38, ओके ओके ओके, कूल कूल कूल, 38 8। अच्छा, ये कट होगा क्या फिर, 3 8 तेरी 24, 24 3 3 की 9 9 2 11, हाँ ये कट ही होगा फिर भाई। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेना आप, हो जाएगा। कोई बड़ा या करके बताऊँ, अब मेरे पास जगह नहीं रही यार, क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, देखो सिंपल, 8 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3 8 24 3 3 की 9 9 2 11, ओके, यहाँ पे कितना हो गया, 8 7 1 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 2 46, 23 चौक 92 92 92 और 4 96 96। तो अगर मैं इसे कट करूँ, किससे जा रहा है, 4 से तो ये जाएगा नहीं, तो 2 से ही कट करे फिर, 5 5 बार और इसमें 8 बार, 8 9 5 8 9 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, बस करके बता दिया मैंने। हाँ सविता, देखो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई क्या आ गया ये, जबकि मैंने इसे पता कैसे किया, चोर पुलिस कॉन्सेप्ट से। तभी देखना, इसमें मैंने बहुत कम टाइम लिया है, जबकि सिर्फ 4% लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने लगभग लगभग कर दिया होगा ये 50 सेकेंड के करीब, शायद, हाँ 50 सेकेंड में कर दिया। देखो 2250 मीटर लंबी दौड़ है, ठीक है, पहले तो 2250 मीटर की, ओके। अब क्या कर रहा है, सविता ने पर्णिका को इतने की बढ़त दे दी, यानी 396, और सविता के दौड़ने से 9 सेकेंड पहले प्रारंभ करने की अनुमति भी दे दी, मतलब इतनी छूट तो दी, और क्या कर दिया, और मतलब किसको दी, सविता के दौड़ने से पहले, हाँ पर्णिका को 9 सेकेंड और दे दिया छूट कि भाई 9 सेकेंड तुम दौड़ लेना, यानी 9 सेकेंड तक ये नहीं दौड़ेगी, तब तक वो दौड़ लेगी। पर्णिका दौड़ती कितने से, 6 मीटर प्रति सेकेंड की इसकी चाल है, तो भाई ये 9 सेकेंड में कितनी दौड़ जाएगी, 6 नाम की 54, यानी ये टोटल इनमें डिफरेंस कितना हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई इनकी, 6 4 10 9 15 4 450 हो गई रिलेटिव डिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि सविता ने दौड़ना प्रारंभ किया और 250 सेकेंड बाद पर्णिका को पकड़ लिया, वही बात है, चोर को पकड़ लिया। देखो क्या होता है, पुलिस क्या करता है, मतलब ये तो जो भी डिस्टेंस है अपनी है, ठीक है, भूल जाओ इसे। मेन क्या है, ये यहाँ पे चोर को देखता है, पुलिस चोर को देखता है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चोर और भाग गया थोड़ा सा, मतलब वैसे तो भागता नहीं है, फिर पुलिस भागने स्टार्ट कर देता है, बट इसमें क्या किया, इसमें इसने 9 सेकेंड का और ब्रेक ले लिया थोड़ा, तो मतलब टोटल मिला के रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 450 हो गई। अब सविता ने इसे पकड़ लिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पुलिस है सविता, यहाँ पे सविता की स्पीड ज़्यादा रही होगी इससे, तभी पकड़ी ना, तो मैंने मान ली सविता की 1 है माइनस इसकी कितनी, इसकी 6, और कितने टाइम में पकड़ लिया, 250 में, ये टाइम आ गया अपना। तो देखो 0 से 0
कितनी बार 5 से 9 बार, 55 ये 18×5 = 90, 1.8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7.8। बस करके तो बता देता हूँ रे यार, लो ऐसे। ए और बी वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पी क्यू एक सीधी उपनिष्ठ रेखा है, वृत्त को पी और क्यू पे स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्तों की त्रिज्या हमें दे रखी है, पी क्यू की लंबाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको दे रखा है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अगर वृत्त स्पष्ट करें, वैसे तो मैंने आपको डी सी टी और टी सी टी बता रखा है, कल ही वीडियो में बताया था। क्या होती है d² - r1 - r2 का स्क्वायर, और ये क्या होती है, ये होती है d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पर जब ये दोनों बाह्य रूप से स्पर्श करें एक दूसरे को, बाह्य रूप से स्पर्श करें, ये देखो ये रहा ईच एक्सटर्नली टच, ठीक है, सेंटर को, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डायरेक्ट टू r1 r2 हो जाता है। तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 × 9 × 4, 9×4 = 36, 6 6×2 = 12। बस। ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जिवाएं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, कोड है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए। दोनों केंद्र के एक और स्थित है, ये बात भी अच्छी है। ए और सी केंद्र ए ओ से इस प्रकार है कि बी ए ओ इतना है, बी सी ओ इतना है। तो बोल रहा है कि भाई जो लघु चाप है, जो अपना ये है आर्क ए सी, उसके द्वारा ओ पर अंतरित कोण कितना है, सेंटर पर जो कोण बनाएगा वो कितना है। देखो ये यहाँ पे ओ है, ठीक है, ये ओ है। अब बोल रहा है कि ए बी और बी सी जिवाएं वृत्त के एक प्रकार है। मतलब मैं इसे कर लूँ इसे, ये यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, ये हो गया अपना ए, और ये हो गया सी हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मतलब बी ए ओ ये मुझे दे रखा कितने का, ये दे रखा 36 का, और ये कितने का दे रखा बी सी ओ दे रखा 48 का, 48 का दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसे यहाँ से इसे मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस ये भी रेडियस, यानी ये कोण बराबर तो ये भी कोण बराबर, ये कितना हो गया 36। ये रेडियस ये बराबर तो ये बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये भी 48 का हो जाएगा। अब पूछ रहा है ये जो ए सी है, ए सी, ये ए सी यहाँ पे ये कौन पूछ रहा है हमसे, यानी यही पूछ रहा है ना। हाँ, ये कितना है, तो इसके लिए कैसे, मतलब एक ये चाप है, किसी चाप द्वारा आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, जो परिधि पर बनाया गया कोण होता है, ये इसका डबल होता है। तो ये कितना है, ये है 36 और 48, कितना हो गया 8×6 = 14, 4×3 = 7 8। तो इसका डबल हो जाएगा कितना, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 168। बस ऐसे करना है। सो फाइनली हो गया अपना लेक्चर समाप्त, यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक टारगेट फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, फिर वो पंछी अनजान हो जाएंगे जिनकी तलाश में तुम, छोड़, खैर छोड़ो। हाँ, तो यही चीज़ है, कीजिए फॉलो अच्छे से। रीजनिंग की नहीं देखी आपने वो देख लेना, इंग्लिश की नहीं देखी है वो देख लेना, और बस यही है आज के लिए, इतना ही। और कोई सजेशन हो आपका तो कमेंट में ज़रूर बताना। यही रखते हैं फिर।